नमस्कार दोस्तों, का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए मेटल्स पे फोकस करेंगे बिकॉज वहां पर तो ब्लड बाथ चल रहा है। हाँ, साथ साथ बजट पे भी फोकस करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा निफ्टी के लिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए मेटल्स। कमोडिटी प्राइसेस को अगर चेक करेंगे तो जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। सबसे पहला चीज ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक कर लेते हैं। तो देखिए अमेरिका बाजार आज तो बंद है, साथ साथ कमोडिटी मार्केट भी इनका बंद है। और अगर चेक कीजिएगा तो ऑलरेडी पहले ही हम लोग जब लास्ट क्लोजिंग हम लोगों का हुआ था तो सिल्वर सिर्फ 25% क्रैश किया था। एंड हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि और बिकवाली बढ़ सकती है बिकॉज अमेरिकी बाजार में ये लगभग 32 से 35% तक गिरकर चला गया था। तो देखिए गिरावट कहाँ तक, यहाँ तक और जा सकता है, यानी 5-7% हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो और भी ये बढ़ सकता है बिकॉज आज बजट का भी दिन है। तो देख सकते हैं पूरे कमोडिटी मार्केट में ब्लड बाथ के साथ क्लोजिंग था एंड हमारे बाजार में आज और वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिएगा तो 9% आज चांदी फिर से क्रैश कर चुका है, 26,000, 26,273। यानी कि अभी चांदी का नया रेट क्या है, 2,65,652। ये देख सकते हैं, ये इंडियन रेट है भारतीय बाजार में। एंड गोल्ड का क्या रेट है, तो 1,40,000। एंड सोने में लगभग 9,653 का देखिए गिरावट देखने को मिल रहा है। तो गजब की गिरावट है सिल्वर एंड गोल्ड में। एंड इसका असर आपको पूरे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। सबसे पहले चीज गिरावट के पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा। सबसे पहला चीज है कि सीएमई देख सकते हैं उन्होंने रेस कर दिया है, गोल्ड सिल्वर मार्जिन को उन्होंने बढ़ा दिया है। अब मार्जिन बढ़ जाएगा तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, साथ साथ मार्जिन हिट करने लगेगा। जो पहले से ट्रेड रखे भी है उनका मार्जिन मॉर्निंग आवर्स में हिट किया होगा, ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है। साथ साथ अब है कि जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, उनका एडवाइजरी आने लगा है और सबका कहना है कि और 30% का गिरावट यहाँ पर बन सकता है। 40 मिनट पहले अभी अपडेट आया, देख सकते हैं। तो सिल्वर प्राइसेस टुडे किस कारण से गिरावट है, तो देखिए गिरावट तो हम लोगों ने अभी चेक किया। सबसे पहला रीजन एक मार्जिन का प्रॉब्लम हो जा रहा है। दूसरा यूएस फेडरल रिजर्व जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया, नया नाम केविन वॉर्स का, ये अपडेट आ रहा है। एंड ये माना जा रहा है कि इनका हॉकी स्टांस हो सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी चीजें मेटल्स यानी कमोडिटी को पसंद नहीं आ रही, इस कारण से गिरावट उस दिन से स्टार्ट हुआ, अभी भी बरकरार है। आज गिरावट के पीछे एक और रीजन क्या है, वो है मार्जिन भी हिट हो रहा है बहुत लोगों का। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब टारगेट कहाँ का निकल कर आ जा रहा है, तो 30% और गिरावट यहाँ पर हो सकती है चांदी में। सिल्वर में कितना टारगेट है, तो 2 लाख 2 लाख तक गिरकर ये जा सकता है, 2 लाख तक जा सकता है बाय एंड ऑफ जून 2026। तो ऐसा लग रहा है कि जून नहीं, उससे पहले ही ये पहुंच जाएगा, ऐसा स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन है, किस कारण से गिरावट वो हम लोगों ने चेक कर लिया है। उसका असर अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं कोल इंडिया में 433%, 433 का भाव 1.56%, हिंडाल्को 7.81, हिंदुस्तान जिंक में तो 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। उसी तरीके से देख सकते हैं एनएमडीसी में 2.22, टाटा स्टील में 2.46, वेदांता में भी लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा भागा था वो सबसे ज्यादा गिरेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हिंदुस्तान कॉपर को चेक कीजिएगा तो 20-20% भाग रहा था, आज हिंदुस्तान कॉपर में चेक कीजिएगा तो 15-16% का गिरावट देखने को मिल रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, गिरावट के पीछे क्या रीजन है, मेजर हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, निफ्टी को चेक करेंगे तो निफ्टी देखिए 25,318 के पास है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, 25,000 के रेंज में निकल कर आ रहा है, 25,000 से 24,960। मान लीजिए बजट बहुत खराब रहा तो ब्लड बाथ होने की चांसेस पूरा बनता है। तो 24,350 से लेकर के 24,450 के रेंज में ये सपोर्ट निकल कर आएगा। अगर मान लीजिए बहुत खराब रहा, कुछ नेगेटिव अपडेट आ गया तब, या मान लीजिए बहुत तेजी बनेगी तो 25,960 जो रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये टूटेगा, मान लीजिए ऊपर की ओर बात हो रही है, टूटेगा तो फिर अच्छी खासी ब्रेकआउट होगा बिकॉज हम लोग बुलिश जोन में एंटर कर जाएंगे। बीच में उसी बीच में 25,450 पहला, देन 750 ये दूसरा रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये तीन रेसिस्टेंस का लेवल मैंने आपको बता दिया, नीचे में सपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया निफ्टी। अब आगे बढ़ते हैं, बजट में क्या उम्मीद, एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो फिजिकल डिपॉजिट रहता है, यानी कि वित्तीय घाटा जिसे बोलते हैं, वो 4.4% या इससे नीचे रहने का उम्मीद, ये सबसे पहला चीज है। तो फिजिकल डिपॉजिट जो रहता है 4.4%, बस नंबर याद रखिएगा कि 4.4% से नीचे रहेगा तो बेटर रहेगा। तो इस वित्त वर्ष FY 26 वित्त घाटा 4.4% या इससे नीचे रहे तो बहुत अच्छी बात है, सबसे पहला चीज ये। दूसरा चीज, अगले सप्ताह के लिए जो प्रिडिक्शन होता है या टारगेट जो रहता है ये इस रेंज में होना चाहिए, 4.2 से 4.4% के रेंज में रहना चाहिए, ना इससे नीचे ना इसके ऊपर। अगर इसके नीचे रहेगा इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है टैक्स कलेक्शन को लेकर के, टैक्स रेवेन्यू को लेकर के, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये दूसरा एक्सपेक्टेशन। तीसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर के
घटे या फिर एसटीटी को हटाने की बात हो रही है, अगर ये हट जाता है तो मार्केट के लिए बहुत मुलिस मोमेंटम रहेगा, फिर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए मार्केट गिर भी जाए, मान लीजिए झटके से गिर जाए और ये हट जाए, ये सभी चीज़ों को लेकर के कोई अच्छा अपडेट आता है, तो समझिए फिर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। उसके अलावा सॉवरेन फंड इक्विटी में निवेश के लिए एलटीसीजी रिलैक्सेशन को लेकर के अगर अपडेट आता है, जहां पर जैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स रहते हैं सॉवरेन फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो एलटीसीजी में अगर रहेगा, रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। रेलवे को लेकर के मान लीजिए 8% इंक्रीज किया जा सकता है, मान लीजिए बजट में जो पहले था उसमें से अगर 8% और बढ़ जाता है, तो समझिए कि फिर अच्छी खासी रेलवे स्टॉक्स के लिए अच्छी रहेगी। उसके अलावा डिफेंस में मान लीजिए 80,000 करोड़ का अगर मान लीजिए निवेश की बात होती है, 80,000, साथ साथ ड्रोन स्कीम को लेकर के एक्सपेक्टेशन है 80,000 करोड़ बढ़ सकता है, जो इनका कैपेक्स का जो प्लानिंग हो रहा है। साथ साथ हायर टैक्स स्लैब्स को लेकर के उसमें कुछ छूट की बात होती है, तो मार्केट को ये भी बहुत पसंद आएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे वो हम लोगों ने चेक कर लिया, जो एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेकर, बजट को लेकर के, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ साथ ध्यान दीजिएगा ऑटो का नंबर भी आएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे स्कॉट कुबोटा का नंबर आया, बहुत बेहतरीन नंबर आया, उसी तरीके से ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में टीएमपीवी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सबका नंबर आएगा, तो इस चीज़ को भी जरूर नोटिस कीजिएगा। सो 11 बजे से बजट पेश होगा, तो टाइमिंग को ध्यान रखिएगा। उसी तरह कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।